क्योंकि बहुत सारे जवाब हुड्डा जी ने देने हैं और वो ये कह रहे हैं कि मेरी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई। कुछ चीजें राजनीति के अंदर अगर दबी रहें तो ज्यादा बेहतर है, क्रेडिबिलिटी बनी रहती है। मैं इतना ही कहूंगा, अगर वो हमें इस बात के लिए कंपेल और मजबूर करेंगे तो फिर हमारी ये मजबूरी बन जाएगी जनता के सामने उन बातों को भी उजागर करने की। अगर वो ये कहेंगे कि कांग्रेस के किस सीनियर नेता से बातचीत हुई, तो गुड़गांव के अंदर दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रिकॉर्ड फोन कॉल्स के साथ मैं आपको वो भी आपके सामने बताने का काम करूंगा और हुड्डा जी से कब बातचीत हुई, किस माध्यम से हुई, वो भी करने का काम करूंगा। इंटेंट क्लियर है, बदनीयती क्लियर है कि भूपेंद्र हुड्डा नहीं चाहते थे और आज जगह जगह जाकर पिताजी और बेटाजी राग रो रहे हैं, गा रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला बीजेपी के साथ चले गए, दुष्यंत चौटाला हरियाणा के जनहित के मुद्दों के साथ गए हैं। बीजेपी से हम पहले भी अलायंस में रहे, जो हम कहते थे ना कि कांग्रेस के साथ 7 पीढ़ी नहीं जाएंगे, वो इसी सोच के लिए कहते थे, क्योंकि कांग्रेस की सोच हरियाणा के लिए नहीं है। कांग्रेस की सोच हरियाणा के लोगों के भलाई के लिए नहीं, पिताजी और बेटाजी की भलाई के लिए है। हुड्डा जी और उनके बेटाजी की नीयत रहती है कि दुष्यंत को कमजोर कैसे किया जाए। कहीं भी आप देख लो, किसी नेता का नाम नहीं लेंगे हरियाणा में। नेता तो और भी बहुत है, अन्य पार्टियों के हैं, मैं पार्टियों का नाम नहीं लूंगा। पार्टियों का नाम लेंगे, नेता का नाम नहीं लेंगे। नेता का एक का ही नाम लेंगे, दुष्यंत चौटाला। राष्ट्रीय स्तर पर कितने नेता हैं सभी पार्टियों के, किसी का नाम नहीं लेंगे, अच्छे में बुरे में। एक ही नेता का नाम लेंगे, क्योंकि हुड्डा जी के पेट का दर्द, उनकी सबसे बड़ी तकलीफ उन्हें दुष्यंत चौटाला लगते हैं। और आज क्योंकि उनने ये बात शुरू की थी, हमने ये आज 3.5-4 साल बीत गए और ऐसी आवश्यकता ही नहीं पड़ी कि हमें इस बात को पब्लिक डोमेन में लाना पड़े। जैसा मैंने कहा कि कुछ बातें अच्छा है कि दबी रहें, मगर बार बार ये बात वो कहते हैं कि ट्रिगर की गई दीपेंद्र हुड्डा और उनके पिताजी द्वारा, रैलियों में कही गई, सभाओं में कही गई, तो मुझे उसका जवाब देना, मैं समझता हूं कि उसकी आवश्यकता थी। लोगों के सामने क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। अगर इसके बाद भी अगर वो कोई बात कहेंगे तो उसका जवाब भी उन्हीं की भाषा में जैसे को तैसा देने के लिए जननायक जनता पार्टी निश्चित तौर पर वो तैयार है। और मैंने जो 2-3 बातें कही हैं, अगर हुड्डा जी उनके लिए तैयार हैं तो उसको पब्लिक डोमेन में लेके आएंगे। जो असली बात है, जिस मुद्दे पर मैं आना चाहता हूं, वो है लोकसभा चुनाव 2019 की बात, जिसका जवाब भूपेंद्र हुड्डा जी को देना ही पड़ेगा, इससे वो बच नहीं सकते। आम आदमी पार्टी जननायक जनता पार्टी का पैक्ट हो गया, लगभग बातें तय हो गई थी और महागठबंधन, मीडिया के लोग भली भांति परिचित हैं, वो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। अब आप अगर घुमाएं पीछे, एक्सेप्टेड कांग्रेस प्लान फॉर अलायंस फॉर्मेशन, दिस वाज महागठबंधन प्लान ऑफ हरियाणा। और हरियाणा के लोगों के हित के लिए, और क्योंकि हम नई नवेली पार्टी थे, एक नया पौधा था, ऑल्दो हमारे जो विचार हैं, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की आइडियोलॉजी है, वो तो इस देश की शायद सबसे सशक्त और सबसे मजबूत आइडियोलॉजी हो, मगर हमने फिर भी हरियाणा के लिए सैक्रिफाइस तक करने के लिए दुष्यंत जी ने यह फैसला लिया कि 7-2-1 पर बात बढ़ जाए। कि हमारे लिए हरियाणा प्राथमिक है, हरियाणा का विकास, हरियाणा के मुद्दे प्राथमिक हैं और हमारे लिए दोनों अछूत नहीं हैं। ये बात 4 बजे से लेकर 5 बजे तक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चली उसमें कही। 5 बजे के पश्चात दुष्यंत जी ने दोनों नेताओं से खुले तौर पर बात करने के लिए सरदार निशांत सिंह जी को, लितानी जी को और स्वयं मुझे भी इसके लिए परमिट किया। निरंतर बातचीत चली। कांग्रेस की तरफ से ये बात कही गई कि बहुत सारे लोग इस बात के लिए राजी हैं, तैयार हैं कि दुष्यंत चौटाला के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ सरकार बना ली जाए। अन्यथा एक व्यक्ति ऐसे हैं, भूपेंद्र हुड्डा, जिनसे भी बातचीत हुई, मैं बात कह रहा हूं उसको थोड़ा सा गौर करें, जिनसे भी बातचीत हुई और उनके द्वारा एक ही बात कही गई कि पहले समर्थन करो फिर मुद्दों पर आएंगे, पहले समर्थन करो फिर निर्दलियों को साथ लाने का सोचेंगे, पहले समर्थन करो
फिर आगे बात होगी। यानी नकारात्मकता, जो नकारात्मकता भूपेंद्र हुड्डा की रही उस दौरान, परिणाम स्वरूप इसी बात का, क्योंकि ये एक एंड पे चल रही थी, दूसरे एंड पर भारतीय जनता पार्टी, दुष्यंत जी ने तो खुला ऑफर रखा था दोनों के सामने कि मुझे कोई लोभ लालच नहीं है,